राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों आज एक ऐसे व्यक्ति का हिस्ट्री सुनाने वाले हैं जो कि सुनकर आप लोगों का दिन बहुत अच्छा जाने वाला है, जिनका नाम है मल्हार राव होलकर। इनका भाई इतिहास के पन्ने में से उस पेज को हटा दिया गया कि इतिहास के पन्ने में इनको दर्ज नहीं किया गया। इनके बारे में भाई कोई बात ही नहीं करता है। तो चलिए आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। मौत के घुंघरू पहन के नाचते हम और हम। तू क्या हमें मौत से डराएगा? हमारी मौत मराठों के हर घर एक नया सिवा, एक नया संभव पैदा करेगी। लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल सल्तनत भी मर जाएगी। मल्हार राव होलकर का जन्म 16 मई 1693 ईस्वी में पुणे से छोटे से गांव में हुआ था और इनका जन्म एक चरवाहे परिवार में हुआ था। ये अपने माता पिता के इकलौते बच्चे थे। जब ये 5 साल के हुए तो इनका पिताजी का निर्धन हो गया। उसके बाद इनकी मां ने अपने भाई के पास इनका पालन पोषण की, जिनका नाम था रादार भोजराज राव। यही इनका पालन पोषण हुआ। ये बचपन से ही अपने मामा के भेड़ बकरियां चरा रहे थे। जब पिताजी का देहांत हुआ उसके बाद वो अपने मामा का रहने लगे। एक दिन वो बकरी और भेड़ चराने गए थे और वहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी था। जब गर्मी का दिन रहता है भाई धूप तो इतना खतरनाक उगता है कि तुम सोचते हो कहीं पर जाकर बैठ जाओ। ऐसे ही मल्हार राव ने क्या किया कि पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। पेड़ के नीचे जाकर बैठे थे तो नींद उनको आने लगा। जब नींद आने लगा तो वो सोचे कि यहाँ पे सो जाएं, तो वहाँ पे वो सो गए। उसके बाद भाई वहाँ पे एक जंगल था साइड में। जंगल से एक सांप निकला और उसके बाद आकर उनके जो चेहरा होता है ना उस पे आकर ऐसे छतरी कर दिया। उसके बाद उनको धूप से बचाने लगा। तो भाई गांव के जब लोग जंगल में आए तो ये सीन देखकर भाई सब आश्चर्य हो गए कि ऐसा भाई इनके साथ ऐसा क्यों। और भाई सोचो अगर सांप आकर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है और आकर आपके भला ही करता है तो भाई कोई सोचता है कि ऐसा क्यों भाई सांप आकर किसी का भला करे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो उसके बाद ये जाकर गांव वालों ने जाकर इनके माता और मामा को बताएं कि देखिए आपके बच्चे के साथ ये हुआ है, सांप को हम लोग देखे। तो भाई सब लोग अचकित कि ऐसे कैसे हो गया भाई। कोई भी सांप आए तो नाचता है चाहे कुछ भी करता है, लेकिन इनके साथ दे रहा है, ये तो भाई सोचने वाला बात है। एक निर्णय ये लिया कि इनको अब भेड़ बकरी चराने के लिए मना कर दें और सरदार के सेना में ये शामिल कर दिए। वहाँ पे ये भाई गार्ड का नौकरी कर रहे थे। मल्हार राव होलकर मध्य भारत के मालवा के सुरदार थे। ये एक साधारण से परिवार में जन्म लेने वाले मल्हार राव एक शासन के रूप में अब तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इसके बाद पेशवा बाजीराव प्रथम के सेना में शामिल हो गए। होलकर ने 1746 से 1747 तक कलिंजर और अजयगढ़ और जोधपुर के युद्ध में अपने वीरता का परिचय दिया। वीरता देखकर पेशवा ने उनको घुड़सवार टुकड़ी का प्रमुख बना दिया गया। आज 1736 ईस्वी में दिल्ली पर मराठों के जीत होने पर मल्हार राव का प्रमुख कमांडो थे। बता दे कि इस वीरता को देखकर पेशवा ने मल्हार राव से बहुत प्रभावित होते थे, जिस कारण पेशवा ने मल्हार राव को मलवार के कुछ इलाकों भी सौंप दिया। उस समय बाद पेशवा ने इंदौर के रियासत भी सौंप दिए। मल्हार राव होलकर के पुत्र खंडेज राव ने अपने पिता के साथ कलिंजर युद्ध में मोर्चा संभाल रहे थे, में बैठकर अपने सेना का निरीक्षण कर रहे थे। तभी दुश्मनों का गोला एक जाकर उनके पालिका में गिरा। तो वहां पे गिरा तो फटा तो उनका मौत हो गया। उसके बाद भाई मल्हार राव का हाल ऐसा हो गया कि मैं क्या ही बताऊं। मल्हार राव पागल से हो गए। हालांकि अपने बेटे का मौत होने के बाद वो अपने पुत्र वधु की सती होने से बचा लिया। हालांकि उनका मृत्यु होने के बाद मराठ और सूरजमल के बीच संधि हो गई। सूरजमल के राजा ने उनका मूर्ति का बड़ा सा निर्माण किया। अपने इकलौते पुत्र के शोक में वो इतने डूब गए कि भाई उनको बीमारी हो गया और कोई भी दवा उन्हें काम नहीं कर रहा था। भाई समझो कि जिसके साथ 5 साल की उम्र में उनके पिताजी डेथ कर गए। कुछ दिन के बाद भाई उनके बेटा डेथ कर गए, जो कि भाई उनका बेटा एक ही था इस संसार में, वो भी भाई चल बसा। तो भाई शोक हो ही जाएगा। इस शोक के कारण भाई उनका मृत्यु हो गया। ना कोई बचा पाया ना कुछ भी। ये जो मृत्यु 20 मई 1676 ईस्वी में आलमपुर में हो गया था। भाई ऐसे वीर के बारे में आप लोगों को जानकारी चाहिए तो भाई कमेंट खुला है, उस कमेंट पे जाकर कमेंट करो कि हाँ भाई ऐसे ही वीर राजाओं के बारे में, ऐसे ही महान योद्धाओं के बारे में आप बताओ तो मैं भाई आप लोगों के लिए जरूर बताऊंगा। तो कमेंट खुला है, उसमें जाकर कमेंट करो। तो फाइनली गाइस आज के वीडियो पे खत्म करते हैं। आई होप कि वीडियो देखकर आपसे को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक